मेरे चारागार को नवीद दो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो, सीज़ फायर हुई। आखिरकार भारत जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। तो मैंने तो अपनी पहली वीडियो में ही कहा था कि मोदी जो है ना, इसको मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे फौजी पायलट जो हैं वो मोदी हैं। अब ये आम बातें चल रही थी पहले दिन के, जी उन्होंने हमला कर दिया, ये जवाब में कुछ नहीं कर रहे। तो क्योंकि अभी ऐलान जंग किया गया नहीं था प्रॉपर तरीके से, और बाज़ परवाज़ें जो थी ना वो मतलब फ़िज़ा में थी। तो ये जो रेडार है और बाकी जो है वो सारा सिस्टम फ़ौजी तनसीबात का, ये फिर किसी भी ऐसे वैसे मतलब जो भी त्यारे वगैरह फ़िज़ा में होते हैं उसको फिर नहीं पहचानते, हर एक को बस उड़ा रखते हैं। इस वजह से जो है वो शुरू में उनके कुछ हमारी तरफ त्यारे आए या ड्रोन आए, जिसको पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस सिस्टम था वो नकारा ना कर सका फौरी तौर पे। लेकिन देखें, जब ऐलान जंग किया, बताया, छुप के भी वार नहीं किया और सुनते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए देख लें। फिर पाकिस्तान के 5 सूबे हैं और उनके सूबे भी हमसे ज़्यादा, फ़ौज भी हमसे ज़्यादा, तो फिर भी अल्लाह ताला ने जो है ना, हम अपने ऊपर फ़ख्र और तकब्बर नहीं करते, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब फरमाई। और अगर पाकिस्तानी पायलट जो है वो इंडिया के अंदर जाके उसने जिन तनसीबात को निशाना बनाना चाहा उसे बनाया, तबाह किया। यहाँ तक कि मोदी का जो पुराना घर था वहाँ तक हमारा ड्रोन पहुँचा, उनके आर्मी चीफ के घर पहुँचा और उनकी पार्लियामेंट में जाके गिरा। और यहाँ तक खबरें बता रही थी कि जो मोदी है और इनका आर्मी चीफ जो है वो तो कहीं अपने जो है वो बख्तर बंद बनाए हुए मोर्चे उनमें छुप गए कि उनकी जान को ख़तरा हो गया। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कल तक कह रहा था कि ये पाकिस्तान और इंडिया का आपसी मामला है, अब जैसे ही वो भारत को कुटापा पड़ना शुरू हुआ तो उधर से जी अमेरिका ने सालसी शुरू की, इनकी मिन्नतों पे सालसी शुरू की होगी। सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहती हूँ एज आ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो ये है कि जितने भी पायलट जो है ना वो वापस आए, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारक पेश करते हैं। वो वाकई अजीम माओं के अजीम सबूत हैं और वो आम सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, इसलिए सरकारी स्कूल जो हैं वो मयारी स्कूल हैं, ये मेरा दावा है। तो अब जंगी हालात के बाद अपने बच्चों को नए जोश, अज़म और वलवले के साथ दोबारा स्कूल भेजें और बच्चों की मेरे तो ख़्याल में ये तरबियत करनी चाहिए। मैंने तो आज अपने CO साहब और DO साहबा की हदायत के मुताबिक आज हमने फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो एक मीटिंग्स रखी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे बंदूक चलानी आती है, तो अल्लाह अगर ये करेगा किसी वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अगली सफ़ों में इंशाअल्लाह ताला खड़ी होंगी। और जहाँ तक अल्लाह ताला ने हिम्मत और साथ दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला वतन की खातिर लड़ूंगी। रही बात ये कि इंसान की ज़िंदगी और मौत, जब ज़िंदगी का इख्तिताम है ही मौत पे, तो बहुत कम लोग होते हैं जो मर कर भी ज़िंदा रहते हैं। शहीद जो है वो दिलों में भी ज़िंदा रहता है, तारीख़ में भी ज़िंदा रहता है। एक ग्रुप कैप्टन जो है वो कामरान बशीर मसीह, उसने इंडिया में घुसकर उनकी जो राजवरी बेस है ना उसको निशाना बनाया, एयरबेस को, और तबाह कर दिया। सलाम है उस माँ के बेटे को। ये एक स्टाफ नर्स मरहुमा का बेटा था, लेकिन अक़लियत में होने के बावजूद इसने पाकिस्तान के दिफा में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इसको इंडिया इतना हल्का ना ले। हम जो मुसलमान हैं ना, ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नहीं है, ये कुफर और इस्लाम की जंग थी, ये शैतान और इंसानों की जंग थी। हम लोग शर पसंद नहीं हैं। हमारे मज़हब में तो चुंटी तक को नुकसान पहुँचाना जो है वो गुनाह है। चुंटी का कत्ल हराम करार दिया गया। अल्लाह ताला ने इतने हुकूक, जहाँ पे इतनी
मतलब आज छोटी मखलूक के लिए रख दिया, तो इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है अगर बिला वजह हो। लेकिन अगर कुफर और बातिल का मार्का हो तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जिसने तीर बनाया वो भी जनती, जिसने पकड़ाया वो भी जनती, और जिसने चलाया वो भी जनती जंग में। तो हक और सच का साथ देना जो है वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया। तो मौत से नहीं डरना, हालात से नहीं डरना, और ना ही कोई दूसरी कौम जो है वो हमें हल्का ले। हम फिर वही कहेंगे कि हो हल्का यारा तो ब्रेशम की तरह नरम, रज़्मे हक्को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। काफर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। हमारे जो लोग हैं ना वो भी बहुत पुरज़म थे। इंडिया के साथ जंग लड़ना तो उनके लिए यूं है जैसे बहुत बड़ी सादत हो। इंडिया पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हम लोग मार कर भी ज़िंदा रहते हैं, शहीद होते हैं, और तुम तो ज़िंदा भी मरे हुए होते हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत मरी हुई है। हमारे पास जो अक़लियत रहती है वो हम उसके हुकूक का पूरा ख्याल रखते हैं, और आपको जब और कुछ नहीं मिलता तो आप निहत्थे और मजबूर मुसलमानों पे जो है वो तरह तरह के मज़ालिम ढाने लग जाते हो। इससे कौन सी तस्कीन हासिल होती है किसी मज़लूम पे जुल्म करके ना, कि वो आपके सामने बेबस है, वो अक़लियत में है, वो आपके पास रह रहा है, तो आप उस पर अपना ज़ोर दिखा लें। अभी हालिया जंग को ही देख लें, हम तो चुप थे कि हमारे मज़हब में है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन आपने हमारी खामोशी को समझ लिया कि चलो जी चढ़ाई कर लें। बड़ी देर के बाद जो है ना वो आँखों को ठंडक मिली है। बड़ी उम्र हो गई थी, हर जगह पे जो है ना मुसलमान को पिसता हुआ ही देख रहे थे। कहीं इराक़ में जो है वो शोले भड़काए जा रहे थे, उन पे बम बरसाए जा रहे थे। फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हुआ, बर्मा में देखा गया, जहाँ देखा मुसलमान का लहू बहा। और अब अल्लाह ताला का शुक्र है 2 दिन से दुआएं भी मांग रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे। ये मुल्क जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हिंदू जो है ना अल्लाह ने उन्हें सारनगू किया है और मुसलमानों को सरफराज किया है। और पहली दफ़ा दुनिया ने ये देखा है कि मुस्लिम जो है उसको अगर हमारे नन्हे शहीद बच्चे को शहीद किया गया तो शहीद का खून जो है वो रायगा नहीं गया है। हमें फ़तह अता हुई है, हमारे मासूम बच्चों की शहादत ने हमें फ़तह दिलाई है। और हमारी मसाजिद पे जो बम फेंके गए और उसमें से एक बम नहीं चला, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आज भी ईमान वालों की मदद कर रहा है। वो मस्जिदें दोबारा तमीर हो जाएंगी बहुत जल्द। वो तो पाकिस्तान के एक ताजर ने कह भी दिया है कि मैं इनकी तमीर पे जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। लेकिन ये जो इंडिया का गुरूर था ना, ये इसे दोबारा नहीं मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला दोबारा गुरूर करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। महकमा तालीम जो है वो बढ़ चढ़ के अपनी अफवाज के साथ खड़ा है, अपने मुल्क की कौज़ के लिए आज भी कल भी हमेशा काम करने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह ताला हम सफ़े अव्वल में खड़े होंगे जब भी वतन अज़ीज़ को ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।